हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 2025 और आज सबको पता है दिवाली है। तो सभी को हैप्पी दिवाली मेरे चैनल की तरफ से। आज का दिन तो सभी हिंदुस्तान के लिए खास है, हैप्पी दिवाली है। बट 15 साल पहले ये दिन था जिसने मेरी ज़िंदगी एकदम, मैं बोल सकता हूँ भाई, नरक की ज़िंदगी से एकदम स्वर्ग वाली ज़िंदगी बना दी थी। ये वो दिन था 15 साल पहले, 2010 जब मैंने इस साल मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैंने मेरी ज़िंदगी का पहला जॉब लिया था। वो था TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। वहाँ तक की जर्नी तो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। ये वही ऑफ़र लेटर है 2010 का। आप लोगों को तो बड़ा दिखाने रहेगा, लेकिन ये वही कागज़ है जिसने ज़िंदगी बदल दी थी। जब HR डिपार्टमेंट ने ये ऑफ़र लेटर मेरे हाथ में दिया था, भाई आँख में आंसू आ गए थे, क्योंकि इसके ऊपर लिखा था कि भाई तुम्हारा सैलरी 9,500 रहेगा। और मैंने अपनी पूरी 22 साल की ज़िंदगी में कभी 9,000 कैश देखे नहीं थे। और उन्होंने बोला नाइट शिफ्ट ये सब मिल के आपको 10-12 हज़ार सैलरी आ जाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा था यार, मैंने अपनी ज़िंदगी में 10-12 हज़ार कभी देखे नहीं थे अपने खुद के। 2010 काफ़ी ज़बरदस्त दिन था जिसने ज़िंदगी बदल दी। क्योंकि उसके पहले तो भाई 2 वक्त के खाने के वांदे थे, 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो सुकून था। लेकिन यही वो दिन था 2010 में जिसने ज़िंदगी पूरी बदल दी एकदम। मतलब यही वो दिन है जो जॉब है जिसके कारण फिर कभी भी हमारे फैमिली ने फिर कभी चालिया मंदिर पे कभी खिलौने का दुकान नहीं लगाया, और ना ही कोई महाशिवरात्रि के अम्बरनाथ के महाशिवरात्रि में कभी हमें खिलौने बेचने की ज़रूरत पड़ी। 2010 वो दिन था, मतलब आज ही के दिन 15 साल पहले मेरी ज़िंदगी बदल गई थी, जो फर्स्ट टाइम मुझे जॉब मिला था आफ्टर ग्रेजुएशन। जब फर्स्ट डे गया ऑफिस में, इतना बड़ा ऑफिस और हर जगह पे सब एकदम स्टैंडर्ड लोग, सबके अच्छे प्रेस किए हुए कपड़े, एकदम फुल AC VC, सब जगह सिर्फ कंप्यूटर ही कंप्यूटर। मैं परेशान हो गया, मैं तो देखा नहीं था अपने जीवन में। मेरे लिए एकदम खतरनाक एक्सपीरियंस था। तो ये जो ऑफ़र लेटर में भी आपको दिखा, ये पूरा 1.5 महीने तक मैं अपने बैग में लेके घूमता था, और रोज़ मैं ऑफ़र लेटर एक बार बाहर निकलता था, उसमें दिखता था अमाउंट 9,500 सैलरी और नाइट शिफ्ट मिला के 12,000। मैं बोला भाई 12,000 तो मैंने कभी ज़िंदगी में देखे नहीं है। डेली निकालता था ये, और डेली कैरी करता था। और फिर 1.5 महीने बाद 16,000 का चेक आया, 1.5 महीने की सैलरी का। भाई वो जब डाला मैंने बैंक अकाउंट में और 16,000 रुपये देखे, अब मैं हो गया पागल। मैं चला गया सीधा डायरेक्ट कल्याण के मॉल में। पहले घुसा मैं फूड मॉल में बर्गर खाने। ये वही बर्गर था जिसको साला मैं 2007 में खा नहीं पाया था, 2020 रुपये का था। वो जाके दबा के 3-4 बर्गर दबाए, कोक पिया और दबा के वहाँ पे शॉपिंग की 5-6 हज़ार की। और मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी कपड़े का क्या प्राइस है। मैं उठा रहा हूँ, पहन रहा हूँ, बोला हाँ अच्छा है, ले लिया और डायरेक्ट बिल पेमेंट कर लिया। पहली बार एक्सपीरियंस था ऐसा, इसके पहले तो कभी ऐसा देखा नहीं था। मेरे लिए तो ये फर्स्ट खतरनाक दिन, तो मतलब लाइफ चेंजिंग दिन था भाई। 22 साल की मेहनत, मतलब वही कॉलेज जाओ भूखा पेट, स्कूल जाओ भूखा पेट, कपड़े फटे हुए, जेब में पैसे नहीं, अगर पैसे चाहिए तो होटलों में वेटर का काम करो 10-12 घंटा, तब जाके 60-70 रुपये मिलते थे। बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ था। ये जो फर्स्ट जॉब था 2010 जिसने ज़िंदगी बदल दी भाई। मतलब मैंने अपने जीवन में कभी इतना पैसा नहीं देखा था, 12,000। उसके बाद उसके बाद 2 साल तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कौन सी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं मतलब ऐसा ज़िंदगी जिया जो मैंने कभी देखा नहीं था 22 साल में। मतलब इस दिन के बाद में एक 2 दुनिया चल रही है। एक ये दुनिया थी जो भगवान ने सबके लिए बनाई थी, वो लोग जी रहे थे, और एक अलग दुनिया थी जो मैं जी रहा था, जो मैंने कभी 22 साल में देखी नहीं थी। मतलब 22 साल तक तो मैं सिर्फ यही देखता था कि भाई लोग दिवाली पे कपड़े खरीद रहे, पटाखे फोड़ रहे, मिठाइयाँ बांट रहे। मैं तो कभी 22 साल में ऐसा किया नहीं, क्योंकि हमारे घर में कभी
माँ बाप ने दिवाली पे कपड़े लिए नहीं हमारे लिए, ना कभी हमको पटाखे दिलाए। तो 22 साल तो हमने भाई ऐसी ज़िंदगी गुजारी दूसरों को देखते हुए। सो ये दिन था वो जिसने एक पावर दी, भाई अब तू भी तेरी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, नाइट शिफ्ट जॉब था, रात भर जॉब करता था, लेकिन मैं दिन में सोता नहीं था, 1 ही घंटा सोता था, क्योंकि मेरे को यकीन ही नहीं होता था भाई ज़िंदगी बदल गई है। अब एक अलग ही दुनिया में घुस गया था मैं। 22 साल में जो मैंने कभी दुनिया देखी नहीं थी, ऐसी ही दुनिया थी ये। मतलब भाई जा रहा हूँ, कुछ भी जो भी चीज़ चाहिए उठा रहे हो, पैसा दे रहे ले रहे, ये कभी हुआ नहीं था इसके पहले। इसके पहले भाई ले ही नहीं सकता था, जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। सो ये काफ़ी ज़बरदस्त दिन था, और ये दिन के पीछे भी काफ़ी लोगों का हाथ था, जिन जैसे कि स्कूल में था सुदीप माली, राहुल यादव, ये लोग ने स्कूल के टाइम में काफ़ी हेल्प की, जिसके कारण मैं स्टडीज़ कंप्लीट कर पाया 10th की। फिर जब कॉलेज में आया तब हिमांशु है, भूषण है, सुनील है, प्रशांत है, आनंद पांडे है, ये सब लोग दोस्त थे जिनके कारण मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। अदरवाइज ग्रेजुएशन भाई जान हलक में आ गई थी। मुझे आज भी याद है भाई, गोरेगांव सवेरे उठ के गोरेगांव इंटरव्यू के लिए जाना, जेब में फूटी कौड़ी ने बिना विदाउट टिकट गया था, और वहाँ से फिर ऑफिस तक उधर तक चल के जाओ, वो भी विदाउट टिकट, आँख में आंसू, कपड़े भी ढंग से नहीं है, भूखा पेट। सवेरे निकला 7 बजे, रात के 1 डेढ़ बज गया था घर पे आने के लिए, तब भी भूखा पेट ही था। फिर अगले दिन वापस बुलाया इंटरव्यू के लिए, अगले दिन वापस भूखा पेट गया, तब जाके ये ऑफर लेटर मिला। भाई आँख में आंसू आ गए थे, कभी देखा नहीं था इतनी बड़ी कंपनी थी वो अंदर से। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, मतलब लाइफ चेंज हो गया था भाई। उसके बाद में जब भी मैं उसके बाद तो 2 साल सोया ही नहीं बराबर से, मैं सिर्फ घूमता रहता था 24 घंटा इधर उधर, जब भी ऑफिस से छूटने के बाद, क्योंकि साला मैं कभी देखा ही नहीं था ऐसी ज़िंदगी पैसा आने के बाद। और फिर मैंने जब गाड़ी ली भाई, पहले ही दिन गाड़ी मैंने 100 किलोमीटर भगा दी। समझ में नहीं आ रहा था, मैं लाइफ में पहली बार बाइक लिया था भाई, अभी तक सिर्फ दूसरों को देखता था बाइक चलाते हुए। उफ, जब भी सैलरी आए डायरेक्ट सीधा मॉल जाने का, बस बर्गर खाने का, कपड़े खरीदने का, ये सब ने साला 22 साल बहुत रुलाया था। सो यही वो दिन था 2010 जिसने ज़िंदगी बदल दी थी भाई। सो नहीं पाया था मैं 2 साल तक क्योंकि मैंने ये ज़िंदगी अभी देखा ही नहीं था। इसके पहले सिर्फ स्ट्रगल था, वही चालिया मंदिर में जाओ, रोज़ रात महीने में रात के 9 बजे खाना चालू होता था भाई, 9 से 11 बराबर याद है। मैं एक दिन भी नहीं भूलता था, क्योंकि घर पे खाना नहीं बनाती थी माँ, उधर दुकान लगाना था चालिया मंदिर में। तो भाई वो खाने का, पूरा दिन का खाने का बंदोबस्त वही चालिया मंदिर ही था। तो शाम को 7 बजे द्रोना बटता था, तो मैं तो रोज़ जाके खड़ा हो जाता, भाई कब द्रोना बटेगा, कब मैं खाऊँ, तब तक भूखा पेट, खाने का ठिकाना नहीं। और उसके बाद में फिर वो राह देखता था कब रात के 9 बजेंगे, चालू हो जाएगा खाना, तो भाई हम भी जाएंगे मंदिर में खाना खाएंगे। और उसके पहले हाँ, कि भाई 2 वक्त की अच्छी रोटी मिलेगी और अच्छा सोने को मिलेगा, इसलिए मैं मनमाड़ जाता था भाई। मनमाड़ के गुरुद्वारा में हर साल सर्दी के दिनों में वहाँ पे मेला लगता था, कुछ तो होता था अच्छा सा। सो यहाँ से मैं मनमाड़ जाता था ट्रेन में, वो भी ट्रेन भी इसलिए ज़्यादा क्योंकि ट्रेन फ्री थी वो टाइम पे, एक डब्बा फ्री में रहता था उनके लिए। सो सिर्फ 2 वक्त अच्छी रोटी मिलेगी और अच्छे से सोना खाने पीने को मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ से मनमाड़ जाता था, बता वो भी फ्री में था इसके लिए, क्योंकि भाई सब कुछ फ्री में मिलेगा और अपने पास तो कुछ था नहीं, फूटी कौड़ी नहीं थी जेब में। सो 2010 भाई बेस्ट है, बेस्ट, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था भाई, मतलब इतनी खतरनाक ज़िंदगी बदल गई थी। उसके पहले सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल था। जैसे होली का दिन, होली जलती थी तो भाई लोग पैसा डालते थे चिल्लर, 1 रुपया 2 रुपया, वो 1 रुपया 2 रुपया मिलने के लिए मैं रात भर जागता था भाई, कब इसके ऊपर जाके पानी डालो और उसमें से 1-2 रुपया निकालो, और वो अगले दिन उसी पैसे से फिर वड़ा पाव भाजी पाव खाने का ना, क्योंकि पिताजी देते थे 2 रुपये और वड़ा पाव था 3.5 रुपये का, भाई कैसे खाएंगे 3.5 रुपये का वड़ा पाव 2 रुपये में। सो भाई होली के दिनों में, होली जलने के बाद बस रुकता था भाई कब इसकी आग शांत हो, या फिर ऐसे लकड़ी से निकाल के और जले हुए सिक्के 1-2 रुपये निकाल के, और अगले दिन जाके दुकान में उससे खरीदी करता था। बहुत खतरनाक दिन थे भाई, 2 वक्त की रोटी के भी वांदे हो गए थे।
हाँ, एक बात है कि भाई ये दिन के बाद में फिर कभी हमें माँ बाप ने कभी चालिया मंदिर पे खिलौने की दुकान नहीं लगाई, और ना ही कभी शिवरात्रि के मेले में फिर से खिलौने बेचने की नौबत आई। सो ये चेंज हुआ है एजुकेशन के कारण। और मेरी जो फर्स्ट जॉब लगी थी टीसीएस में 2010 भाई 22 साल का स्ट्रगल, 22 साल की वो आँख के आंसू कि दूसरों को एंजॉय करते देखना, अच्छे कपड़े पहन रहे, अच्छा खा रहे पी रहे घूम रहे। क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त लोग थे, मतलब समझो 100 दोस्त थे, उसमें से 98 दोस्त लोगों के माँ बाप गवर्नमेंट जॉब में थे। हमारा घर ऐसा था जिसका ना गवर्नमेंट जॉब थी ना प्राइवेट जॉब था, सिर्फ रोडों पे अपने खिलौने बेच के ज़िंदगी बनाई। वो गांधी रोड का जेके प्लाजा होटल, भाई वेटर की नौकरी, शाम को 6 बजे जाओ रात के 2 बजे छोड़ता था, 60 रुपये देता था, और खाना भी एकदम सडाला देता। लेकिन ठीक है, वो टाइम था, काम करना ज़रूरी था। वो 60 रुपये भी भाई आज के 10 लाख के बराबर था वो टाइम में मेरे। लेकिन वो 60 रुपये से मैं सर्वाइव कर पाता था इस धरती पे वो टाइम पे। और याद है मुझे, कभी मैं दिवाली पे कभी नहीं कपड़े नहीं खरीदे हम लोगों ने, कभी नहीं। ना कभी कभी ना कभी हम किसी होटल में गए माँ बाप ने लेके, और ना ही किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन हुआ। मुझे आज भी याद है भाई, ये जो घर के बाहर कंदील लगाते दिवाली में, हमारे घर पे मेरी माँ ने कम से कम मैं बोलो 15 से 20 साल वो एक ही कंदील लगाया रहेगा, इतना संभाल के रखा था। बताओ, जब 15-20 साल तक अगर एक ही कंदील लगा के रखा सकते हैं मेरी माँ, तो हमारी हालत कितनी खतरनाक हुई रहेगी वो टाइम पे। मैं सिर्फ दूसरों को देखता था भाई, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, खा रहे पी रहे मस्त, आँख में आंसू था, बट ठीक था। बट एक बात पता थी भाई, एजुकेशन करना है हमारे हिंदुस्तान में। जितने भी लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं भाई, एक चीज़ याद रखो, अगर आज आपके पास कुछ नहीं है तो एजुकेशन ही एक ऐसी जगह है, अगर आपने कंप्लीट कर दी आप फिर कुछ भी कर सकते हो। सो हैप्पी दिवाली वंस अगेन सबको। अभी तो और बहुत कुछ है, ये तो मैंने 1% भी नहीं बताया भाई, इसका अभी तो 1000 गुना स्ट्रगल था वो लाइफ में वो। बट ये 2010 ने भाई रुला दिया था, आँख में आंसू आ गए थे मुझे तो ये ऑफर लेटर देख के। क्योंकि इसके पहले भी मैं एक कंपनी में लगा था, वाशी में स्पैन को। वो कंपनी 5000 सैलरी दे रही थी उस टाइम पे 2010 में, पहले लगा था। 1 महीना जॉब किया, पगार ही नहीं आया। बोलते आपको और 1 महीना करना होगा तब जाके जॉब आएगी। अरे जेब में फूटी कौड़ी नहीं, पूरा महीना मैं ऑफिस गया, वो भी भूखा पेट ही जाता था, सवेरे भी भूखा पेट शाम को भी भूखा पेट, पूरा महीना निकाल दिया ऐसा, एक ही टाइम खाना। हालत ख़राब हो गई थी। फिर किसी वाया वाया कांटेक्ट करके इंटरव्यू दिया, तब जाके ये कंपनी में सिलेक्ट हुआ टीसीएस में। ये भी भाई 2 दिन तक चला इंटरव्यू, सवेरे 11 बजे पहुँचो, रात के 8-9 बजे निकलो, 11-1 डेढ़ बज जाता था घर पे आते आते। अगले दिन फिर उठो, फिर इंटरव्यू को जाओ। हाँ, और चलो सिलेक्शन हो गया, अब बुलाया मंडे से जॉब पे। अब भाई सब फॉर्मल और फॉर्मल जूते, अब जूते खरीदने के पैसे नहीं, साला ये और टेंशन, अब जूते कहाँ से लाए। तब गया मैं ये ऑफर लेटर लेके जयेश ठाकरे नाम के मेरे दोस्त के पास, बोला भाई ऐसा ऐसा जॉब लगा यार, मेरे पास ना जूते खरीदने के भी पैसे नहीं अभी जॉब तो लग गया है। बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने उसके एटीएम से मुझे 400 रुपये निकाल के जूते खरीद के दिए। वो जूते मैंने कम से कम 1 साल चलाए। वो तो वो भाई को भी थैंक यू, अगर उसने उस वक्त जूते नहीं दिलाए होते तो फिर मैं कैसे जा पाता वहाँ पे इंटर ज्वाइनिंग पे दिन। और ज्वाइनिंग के बाद भाई इंडक्शन, इंडक्शन में खाना, और वहाँ पे पनीर की भाजी, आज भी मुझे याद है पनीर की भाजी थी भाई। मैं पहली बार पनीर देखा था मेरे प्लेट में, कभी हमारे घर पे पनीर की सब्जी नहीं बनी थी, कभी नहीं। वो टाइम पे पनीर की भाजी, और सब एकदम सब अच्छी फैमिली के वेल एजुकेटेड बॉयज़, सब एकदम स्टैंडर्ड कपड़े स्टैंडर्ड जूते। मैं ही वहाँ पे फटीचर हालत में था। अरे ठीक है कोई बात नहीं, अभी जॉब पे लग गए तो। और जिस दिन सैलरी का चेक आया 1.5 महीने का भाई, मैं समझ नहीं पाया क्या हो रहा है। मैं जो भागा इधर उधर, 1.5-2 साल में सोया नहीं है बराबर से, 1 या 2 ही घंटा सोता था बस, उससे ज़्यादा नहीं भाई। खतरनाक थी वो ज़िंदगी, क्योंकि मैंने सोता नहीं था, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था ये ज़िंदगी कि मतलब ऐसी ज़िंदगी भी होती है। और पैसा कमाने के बाद पता चला कि भाई इतनी खतरनाक ज़िंदगी जी जा सकती है। सो 2010 22 साल के स्ट्रगल को एंड किया था भाई। सो भगवान ने भी ज़िंदगी बदली तो डेट भी क्या यूनिक चुनी मेरे लिए, 2010। अरे मर जाए तो भी ये दिन याद रहे। सो
ऐसा था वो लाइफ। सो बस यही बोलना चाहूँगा। अभी भी बहुत कुछ है बोलने लायक, बट ठीक है। थैंक यू।